दीपू नाम के एक युवक जिसकी उम्र 20 वर्ष है, इसके अकाउंट में 37 नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आइए वीडियो देखते हैं। और इस वक्त दीपू हमारे साथ है बातचीत के लिए। बिहार और के रहने हम वाले दीपू के एक घर पे शख्स हैं। के दीपू खाते अपने में मामा आए के घर पे 7 रहते हैं। ये आंकड़े का दनकौर गाँव, ऊंची दनकौर गाँव बैंक है। बैलेंस। वहाँ पे मकान है और दीपू की नानी भी हमारे साथ हैं। भाई और साहब ने इतना सबसे पैसा पहले दे हम के अचानक दीपू से बात करेंगे और जानेंगे कि दीपू का इनके पहला चेहरे का रिएक्शन देखिए क्या होश था भी उड़ जब ये गया है। 37 अंक का जो डिजिट का अमाउंट इनके खाते में ट्रांसफर हुआ था। दीपू, भाई को एक आप पल की उस खुशी वक्त महसूस क्या हुई, कर रहे थे और ये जानकारी आपको कैसे हुई कि आपके लेकिन अकाउंट उनको ये में नहीं मालूम 37 था किसी अनजान अंक का ये पैसे अमाउंट ट्रांसफर हो गया है। मैं उस वक्त अनजान आदमी का पैसा बात आया दो हुआ है। दोस्त की है। जब मैं उस वक्त है ना दोपहर के टाइम खाना खा रहा था मैं, और मैं अपना फ़ोन चला रहा था। फ़ोन चलाने के बाद जब मैं इसमें मेरे को लगा कि इसमें अब मैं सिम नहीं थी इसमें, और मैंने जब इसमें सिम डाली तो उसमें मैंने अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए मैंने इसमें ध्यान से रिचार्ज करा सुनिए सिम ये में। बात। और सिम में जब रिचार्ज करने के बाद अपना अकाउंट लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद जब मैंने अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करा तो उसमें एकदम ही से इतना बड़ा अमाउंट आने लगा। लेकिन क्योंकि सरकार जब द्वारा मैंने इनका उसे पैसा गिना, वापस जब्त वैसे कर है लिया ना गया। अकाउंट को बताया नहीं जा सकता इतना बड़ा अमाउंट था, पर मैंने उसके डिजिट है ना जब गिने तो उसके 37 क्या नाम अंक थे। और बैंक वाले जब भी मेरे को लगा कि शायद कोई टेक्निकल इशू है, तो मैं शुरू में ही आपको लगा लेकिन टेक्निकल भाई इशू है, क्योंकि 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 मानना करोड़ तो पड़ेगा। आदमी गिन सकता है। ये तो 37 अंक का अमाउंट है। और मेरे को लगा कि अगर ये पैसे वाकई में वैसे लेकिन आ नहीं भाई के सकते, खाते क्योंकि में है ना इतना मेरा पैसा सेविंग अमाउंट था, अचानक सेविंग आया अमाउंट कहाँ का से? इतना बड़ा कोई अमाउंट आ नहीं सकता है। ज़्यादा अगर 1 करोड़ भी सेविंग अकाउंट में रखना बहुत इम्पॉसिबल है। देखिए भाई, गांव और के जब लोग मैंने भी चेक करा तो मैंने जब होश अपना खो फ़ोन दिए स्विच हैं। ऑफ करा और उसके बाद जब मैंने रीस्टार्ट करके अपना जो भी कुछ है लॉगिन करके और फिर से दोबारा चेक करा तो ये फिर से भी वही अमाउंट दिखाने लगा। तो मेरे को लगा अगर ये अमाउंट वाकई में है तो ये ट्रांसफ़र भी होगा। पल भर की खुशी तो होगी। हाँ हुई थी। मेरे को ऐसा लगा कि अगर है तो ऊपर वाले ने अगर कुछ दिया होगा कुछ सोच समझ के, तो मेरे को लगा अगर है वाकई में ये पैसे तो मेरा ये ट्रांसफ़र भी होगा। तो मैंने जब 2-4 लोगों के पास अपनी तरफ से ऐसी बिना कहे बिना किसको देखा, बताया था अपने घर परिवार में भी? मेरे साथ में मेरे मामा जी बैठे हुए थे, वो भी मेरे साथ खाना ही खा रहे थे। उनको मैंने बताया तो उनको भी ये विश्वास नहीं हुआ था कि ये अमाउंट शायद वाकई में मेरे में है। ये मामा को विश्वास नहीं हुआ था, आपको भी नहीं हुआ था? नहीं, उनको लगा कि ये ऐसी होगा, टेक्निकल इशू है शायद, ऐसी सर्वर की वजह से बैंक का सर्वर है ना डाउन होगा तो इस वजह से हो सकता है अगर आ जाता है। कोई कहने लगा कि है ना बैंक ग्लिच हो जाती है, जैसे कि बैंक का जो अमाउंट होता है वो अपने अपने किसी कस्टमर की आईडी पे ही दिखाने लगता है अकाउंट पर। मेरे को वो यकीन नहीं हुआ ग्लिच का, क्योंकि अगर बैंक कोटक महिंद्रा बैंक की इतनी है ना कोई जीडीपी नहीं है अपने भारत में भी, कोई सी बैंक की नहीं है जो इतनी लंबा अमाउंट अपने पास रखेगी। तो फिर मैंने सोचा, मेरे मामा ने बोला अगर ये पैसे हैं तो एक बार है ना किसी पे एक बार 1-2 रुपये करके भेज, अगर होंगे तो ये पैसे हैं, नहीं है तो है ना ये शायद फेक है। तो ट्रांसफर किया था किसी के अकाउंट में? हाँ जी, मैंने ट्रांसफ़र करा था। जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र करा तो वो है ना क्या नाम है मना मतलब किसके अकाउंट में? सबसे पहला अकाउंट कौन सा था जिसमें आपने ये ट्रांसफर किया होगा? अपने ही मतलब मामा जी के वही करा था एक बार। वो मेरे बगल में बैठे थे, मैं खाना खा रहे थे दोनों, मैंने उनके पास ही करा था। तो उनके पास ही जब करा तो वो पास में होते सोते नहीं हुआ उनके पास भी ट्रांसफर नहीं हुआ उनके हाँ। account में? फिर मेरे को लगा अगर ये हैं तो इसकी कोई हिस्ट्री भी होगी मेरे पास आने की। तो जब मैंने पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जब चेक करा तो उसमें कोई हिस्ट्री नहीं आई थी। तो बस हिस्ट्री अगर आती है तो सिर्फ कोटक वाले ऐप में आएगी। और जब मैंने कोटक का ऐप खोला, ओपन करा, तो वो जैसे ही खोला वो तुरंत ही क्या नाम है ब्लॉक हो चुका था, मतलब फ्रीज हो चुका था मेरा अकाउंट। जो है ना अनब्लॉक केवाईसी होने के बाद मतलब जो भी कुछ है वो जब ही खोलेगा। और क्या नाम है फिर मैंने जब चेक करा तो बार बार वही अमाउंट दिखाया था, ना ही कोई थोड़ा बहुत अंक ना ही कम बता रहा था, ना ही ज़्यादा, ना कोई है ना आगे पीछे का कोई अच्छा, हेरफेर। ये जो 37 अंक है इसको पढ़ने की कोशिश की थी, ये कितना अमाउंट है? हाँ जी करी थी। गूगल किया था? हाँ गूगल करा था, गूगल पर ट्रांसलेट करा था मैंने। तो गूगल पर जब ट्रांसलेट करा था तो गूगल भी है ना इसका अमाउंट का जवाब नहीं दे पा रही थी। वो जैसा लिखा था वो वैसा ही बता रही थी, उसका कोई एक सीरियल नंबर की तरफ से नहीं बता रही थी। तो फिर मैंने ही अपनी तरफ से गिना तो मेरे पे भी है ना, जहाँ तक मुझे पता है कि मैं क्या नाम है अरब तक पता है कि 1 अरब 100 करोड़ से कहते हैं। हाँ 1 अरब 100 करोड़ से कहते हैं, वहाँ तक मैंने गिना। फिर आगे तक मेरे को भी गिनती आती नहीं है, इनकी आगे तक गिनती तो पता ही नहीं। अब मैंने जब 2-4 लोगों को बाहर दिखाया, इनके भाई देखिए ज़रा क्या नाम है हाँ कि मेरे ये अकाउंट में प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरा अकाउंट इसके चक्कर में मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। तो जैसे ही मैंने दिखाया उनको पिन डालकर,
चेक करा तो उनका भी है ना, वो मतलब उनको भी होश उड़ गई कि ये अमाउंट है क्या है जो तेरे अकाउंट में आया है। उनने भी, जो भी पढ़े लिखे हैं हमसे भी ज़्यादा, मेरे जो मामा लगते हैं, उनको मैंने चेक करा तो वो भी है ना, जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो उन्हें भी पढ़ना नहीं आया आगे तक का। वो कहने लगे कि ये शायद महासंघ नील वील पता ना कहाँ पहुँच गया इनकी होगा। फिर मैंने जो एक लड़का जो कोटक से जुड़ा हुआ है वो केवाईसी करता है, तो जब मैंने ये खुद ही अकाउंट खोला था और मेरे को केवाईसी करना है, मैं खुद वहाँ गया था जगत फार्म पर और मैंने उसका नंबर लिया था। तो मैंने उसी के नंबर पर कॉल लगाई थी और कॉल लगाई थी उसी दिन। तो उसने बोला था कि भाई आज क्या नाम है, छुट्टी है बैंक की और कल संडे है, कल भी छुट्टी रहेगी, तो मैं आपको सोमवार को बता दूंगा, आप अपना है ना CRR नंबर भेज देना, मैं बता दूंगा। मैं ठीक है। और जैसी है ना, मैंने उसे सोमवार को मैं वहाँ पर जाकर बात कॉल करी तो उसने कॉल अभी तक उठाई नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि बैंक में ही जाके पता करना पड़ेगा। बैंक में गया मैं। बैंक में जाने के बाद जब मैंने क्या नाम है बोला, उनको भी चेक कराया, मैंने बोला सर कि मेरे अकाउंट में एक दिक्कत आ गई है। 1 महीने ही पहले मैंने नया अकाउंट खोला था और 1 महीने के अंदर ही मेरा बंद कर दिया गया। उन्होंने बोला कि क्या हो गया, कि ब्लॉक कर दिया गया अकाउंट। उन्होंने बोला फिर कि क्या नाम है, अगर ब्लॉक कर दिया तो कोई रीज़न होगा। मैंने रीज़न तो कुछ नहीं है, बस एक रीज़न है जो आप देख सकते हो। जब मैंने उनको भी चेक करा तो उनके भी है ना होश उड़ गए थे। बैंक के जो एम्प्लॉय थे, हाँ, उनके भी होश उड़ गए थे। उन्होंने सबने, जो जितने भी एम्प्लॉय बैठे थे, वो सब है ना एक दूसरे को देखने लगे और सब एक दूसरे को बताने लगे हमारे कोटक महिंद्रा बैंक में इतना अमाउंट आज आया है, ये शो कर रहा है। तो फिर जब उन्होंने अपने सिस्टम पर डिटेल डाली तो वो कह रहे थे कि ये कोई अमाउंट नहीं है, सर्वर का इशू हो सकता है, आपका है ना अकाउंट 0 बैलेंस है। मैंने ठीक है तो सर, मैंने क्या नाम है अकाउंट अनब्लॉक, कहेगा अनब्लॉक क्या, अनब्लॉक आप कर ले, हो जाएगा अनब्लॉक, कोई बात नहीं। एक ने बोला कि आप इसको क्या नाम क्लोज करा लीजिए, अकाउंट ही बंद करवा दो। हाँ जी हाँ। मैंने कि क्लोज करा लीजिए। मैंने बोला मैंने क्लोज क्यों करा लूँ, कोई रीज़न बताइए कि हाँ मैं इसकी वजह से क्लोज करा लूँ, क्या कोई मेरे पे लोन चल रहा हो या मैंने पे नहीं कर पाया, मेरा अकाउंट का सिविल गिर चुका है, तो मैं इस वजह से मैंने अभी तो खोला ही है मैंने। ये अकाउंट कितने महीने पुराने हैं? ये अकाउंट मैंने अभी 2 जुलाई को खोला था ये अकाउंट। हाँ जी, 2 जुलाई को मतलब खोला तो मैंने क्या नाम है 30 जून के करीब को खोला था और इसकी KYC पूरी फुल कंप्लीट होने के बाद 2 जुलाई, तो अभी 1 महीने पुराना ही अकाउंट है। 1 महीने के अंदर ही खोला था ये। 1 महीने हुआ है इसको जब से। तो 2 जुलाई को खुला था, 2 अगस्त को पैसा आ गया था, 1 महीने हो हाँ गए। जी हाँ। तो मैंने बोला ठीक है जी, वो लेके कोई बात, मैंने बोला मैं क्लोज नहीं करवाऊंगा, मैं तो चलाऊंगा इस अकाउंट को, मेरा अनब्लॉक कर दिया जाएगा खाता। उन्होंने बोला कि आपके पे ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से है ना डिटेल भर दीजिए। और इतना अमाउंट अगर आ जाता खाते में तो कुछ सोचा था करने के लिए? अगर इतना अमाउंट आ जाता तो फिर भी मेरे पास नहीं आता, क्योंकि आने से पहले ये है ना मेरे पास क्या नाम है CBI वाले, जो भी है साइबर सेल वाले, सब मेरे पास आते, इसकी जानकारी लेते, जिसने डाला उसको भी खोजते और जिसके पास आए उसे भी पकड़ते। तो ये कोई मैसेज नहीं आया कि ये अमाउंट कहाँ से आया है? मैसेज नहीं आया था इसका। मैसेज अगर नहीं आया था, ये बिना ही मैसेज के ऐसे अमाउंट दिखाने लगा। अगर ये फेक भी होता तो 1-2 दिन में हट जाता, स्कैम भी होता या टेक्निकल इशू होता तो टेक्निकल इशू 1 दिन का होता, 2 दिन का होता, तीसरा दिन है। आप टेक्निकल इशू की बात करें, एक बार मैं आपसे कहूंगा नेवी ऐप है, नेवी ऐप एक बार खोल के दिखाइए हमारे कैमरे पे अभी क्या शो कर रहा है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएं, आप ऐसे सामने फोन करिए। हाँ, ये मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है, मैं इसमें पिन डालूंगा, ठीक है। और ये अभी 0 दिखा देता है कभी कभार, ठीक है, फिर इसको दोबारा अगर मैं रिफ्रेश करके दोबारा करूंगा ठीक है, तो ये फिर दोबारा वही करेगा। अब फिर से वो अमाउंट दिखाने लगा। हाँ जी, ये 37 अंक का अमाउंट है और आप देखेंगे कि कभी ये 0 दिखाता है और कभी ये 1,13,56,000 करोड़ रुपए है, करीब ये इतना अमाउंट बताया जा रहा है। और अभी भी जो ऐप है नेवी ऐप, उसमें ये लॉगिन किया गया है, पासवर्ड डाला है दीपू ने, और आप देखेंगे कि अमाउंट अभी भी उतना ही दिखा रहा है। कभी कभी 0 दिखाता है, कभी ये वही अमाउंट दिखाता है जो 37 अंक का है। तो दीपू, जब ये अमाउंट दिखाता है तो चूंकि जब पहली बार देखा होगा आपने, तो क्या लगा कि कभी इससे पैसा निकाल लें या कुछ विड्रॉ करने की कोशिश करें? हाँ, विड्रॉ करने की कोशिश करी थी मैंने, पर जब यहीं से पहला अमाउंट कितना डाला था जब मामा के अकाउंट में डाला? पहला अमाउंट ऐसी कुछ डाला था मैंने 10,000 के करीब, 10,000 के करीब डाला था। अगर मेरे को लगा कि 10,000 रुपये अगर इसमें से निकलते हैं तो ये कंफर्म है कि हाँ ये पैसे हैं, नहीं निकलते हैं तो ये भी फेक है। फिर प्लस में अगर नहीं है फेक तो मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। ये क्या नाम है, अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं होता और ये फिर भी अमाउंट दिखाया जाता और मैं किसी पे ट्रांसफ़र करता
तो फिर भी अगर ये ट्रांसफर नहीं होता और मेरा अकाउंट ब्लॉक भी नहीं होता तो मान सकते थे कि ये स्कैम है। और मेरा अकाउंट इसी के आते ही तुरंत ही मेरा ब्लॉक कर दिया गया। और वो भी जिसके भी पास मतलब ट्रांसफर कोशिश करता हूँ, अगर देखता हूँ तो होता नहीं है। अच्छा, कोई जानकारी जैसे बैंक ने शायद आयकर विभाग को जानकारी दी थी जिसके बाद आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया? पता नहीं सर, क्या नाम है, ऐसी कोई जानकारी मुझे पता नहीं है कि बैंक से बात की, बैंक क्या कह रहा है? बैंक ये कह रहा था क्या नाम है, आप ऐसा मतलब चिंता मत, मतलब घबराइए मत, ऐसा कोई अमाउंट नहीं है, आपका जीरो बैलेंस है। डिटेल निकालने के बाद उन्होंने तो जैसे ही उन्होंने बोला कि आप जाइए, आप अपना क्या नाम है, आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। मैंने ठीक है, अगर अनब्लॉक हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। पर उसी फिर भी है ना, ये उस दिन से अगर मैं सोचता हूँ अगर ये अनब्लॉक हो गया और ये फिर भी अगर अमाउंट दिखाता है तो ये कंफर्म है कि पैसे हैं। और अगर ये अनब्लॉक होने के बाद भी अगर पैसे नहीं दिखा रहा तो कुछ आज भी 3 दिन हो गए और कल पुलिस ने भी आपको बुलाया था कुछ पूछताछ के लिए, नानी भी गई थी साथ में। तो पुलिस के अधिकारियों ने क्या फोन चेक किया था या आपसे बातचीत की थी? हाँ जी, पुलिस ने क्या नाम है वहाँ पर जाकर उन्होंने सब चेक करा था। तो वो भी है ना देख के दंग हो गए थे कि क्या नाम है, इतना बड़ा अमाउंट तुम्हारे खाते में कैसे आ सकता है। कोई और भी पुलिस वाले थे, उन्होंने ये बोला कि शायद ऐसे हो सकता है कि ये वाकई में या तो ये ऐप की गलती हो सकती है, नेवी ऐप जो मैं यूज कर रहा हूँ, शायद उसकी गलती हो सकती है। नेवी ऐप क्या गूगल ऐप की तरीके है? नहीं, ये नेवी एक यूपीआई है ना प्लेटफॉर्म है, जिसपे है ना आप अपना बैंक अकाउंट जोड़ करके आप किसी पे भी अगर करते हो तो आपको थोड़ा बहुत कैशबैक मिलता है। और जिससे कि और प्लस में ये थोड़े से नेटवर्क में ही है ना पैसे ट्रांसफर कर देता है। इसमें कोई ज्यादा वैसे बात नहीं है, कहीं भी है ना नेटवर्क का इशू नहीं होता इसमें। अच्छा, ये मतलब ये ऐप ऐसे जैसे गूगल ऐप है उसी तरीके से ये नेवी ऐप है। तो फिर पुलिस ने जांच आज की, फिर क्या रहा? हैं? पुलिस ने कुछ नहीं बोला कि आप जाइए, ऐसी बात आप घबराइए मत, ऐसे कोई अमाउंट नहीं है आपके पास, ऐसा जीरो बैलेंस है वैसे तो। और अगर होगा तो हम अपने एक्सपर्ट से कहेंगे, साइबर सेल वालों से पूछेंगे, होगा तो होगा। तो एक पुलिस से जब बातचीत कर रहे थे अधिकारी, यहाँ घर भी आए थे कुछ लोग जांच करने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। दयाल जी ने बोला है 2 मिनट रुक जाइए। बात करेगा बात इधर को अभी उठ के तू फोन ऐसे बंद कर अपने को ना, बस 2 मिनट और चल रहा, 2 मिनट बात कर ले, 2 मिनट बाद जो है वो कर लीजिएगा। हाँ, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट बाद जो है कर लीजिएगा। बस माता जी से और बात कर ले हम लोग। हाँ, बस 2 मिनट और बातचीत, 2 मिनट और बातचीत के बाद, बस 2 मिनट और बातचीत कर ले रहे हैं, उसके बाद बाबूजी खत्म कर लेते हैं। हाँ, तो पुलिस के लोग यहाँ भी आए थे घर पे? हाँ आए थे, वो ऐसी डिटेल के लिए आए थे कि शायद कंफर्म है कि अगर पैसे हैं कि नहीं है। उन्होंने बोला नहीं है, आप जाइए घर पे, आप ऐसे घबराइए मत बस। अभी मतलब अभी भी अमाउंट तो शो ही कर रहा है? हाँ जी, अमाउंट अब भी शो करता है, पिन डालने के बाद अमाउंट अब भी शो करता है। दीपू की नानी भी है, नानी से भी बात कर लेते हैं। नानी, आप भी वहां गई थी, इस बारे में जानकारी होगी कि चूंकि इतना अमाउंट आया था, तो पुलिस के अधिकारियों ने क्या बातचीत की, क्या कुछ कहा? उन्होंने ये किया था, देख करके वो कंप्यूटर में देखा था और 2 एक देख करके हैरान हो गए थे और फिर कुछ बोले थे कि ये क्या है क्या नहीं है। एक बोले थे कि ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है, छोड़ो परे को, कुछ नहीं है। कुछ ने हंसी मजाक कर करके नहीं, अभी हम पे भी डाल देना। मन के भैया सब निकाल लो, मन के ये भी गरीब बच्चा है, मेरा देवता है। अभी बेटी को 2 साल खत्म हुए, 2 महीने हुए मेरी बेटी को खत्म हुए, इटावा के रहने वाली, और दामाद को 10 साल हो गई खत्म हुए। मेरे पास ही बच्चे रहते हैं, मेरे ये देवते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, गरीब बच्चा है। इसने अभी एक अकाउंट खोला था और सिम लेकर रखी थी, पैसे नहीं थे उसमें। पैसे जैसे इसने अपने में डाले, रिचार्ज किया, तो इसने खाना खाते समय ये देखा तो ऐसे रकम दिखाने लगा तो मामा भी पास में बैठा था। इसने कोशिश करी उसे छेड़ने की तो खाता ही बंद हो गया इसका, 1 रुपया निकला नहीं उसमें से। अभी ये सब आते हैं, बूझते हैं। मैं ये बोल रही हूँ, अगर ये पैसे ही हैं, इसके खाते में आए हैं, तो इस गरीब बच्चा को भी कुछ मिलना चाहिए। ये किराए पे रहते थे, मेरी भेपते हैं और 2 भाई हैं। ये कहीं नौकरी मिल जाती है तो कर जाते हैं। अभी फिलहाल में जब से मम्मी खत्म हुई है, 1 रुपये के इसने काम करा नहीं है, मेरे पास ही रहते हैं। दीपू, आप इटावा के ही रहने वाले हैं ना? हाँ जी। तो दीपू, यहाँ कब से रह रहे हैं ऊंची दनकौर में मामा के घर पे? 10 साल हो गए। यहाँ से हो गई मेरे को 5-6 साल से ऊपर हो गई मेरी माँ को। यहाँ पर मेरा मेहमान खत्म हुआ। और कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैंने अभी ये 2022 में इंटर करी थी, बस इंट्री करी, अभी इंट्री हुई है। कहीं नौकरी वोकरी के लिए ट्राई किया है? ट्राई करता हूँ अभी है ना, अभी कोशिश करी है एक जगह, अगर वहाँ लगती है तो
सही है, वरना और कहीं और भी कहीं जगह ट्राई करूंगा। थोड़ी देर की खुशी सही, लेकिन खुशी रही कि इतना अमाउंट आ गया। हाँ खुशी तो है, पर उसमें यह है कि पता नहीं कि पैसे हैं कि स्कैम है कि टेक्निकल इशू है या ये ऐप की गलती है, पता नहीं। अब ये हो सकता है तो बस ये अकाउंट अनब्लॉक होने के बाद ही पता पड़ेगा। तो कब तक बोला अनब्लॉक के लिए? उन्होंने बोला कि शाम तक या कल तक हो जाएगा आपका अनब्लॉक। तो इस वक्त हम ऊंची दनकौर में ही थे। ये दीपू थे और इटावा के रहने वाले हैं और मूल रूप से यहाँ ऊंची दनकौर गांव में अपने मामा के पास रह रहे हैं। और इनका कहना है कि 102 दिनों में बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि जो अकाउंट है जो फ्रीज किया गया है वो ओपन हो जाएगा। फिलहाल कुछ क्षणिक भर की खुशी जरूर रही होगी, लेकिन दीपू को आज पूरी देश दुनिया जान रही है। और जब से ये अमाउंट 37 अंक का वायरल हुआ है, तब से दीपू लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।